बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आसफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से अपना पहला खिताब किया और कहा कि वक्त कम है और मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है। सब ने इसका अपना अपना मतलब निकाला। तो जरदारी साहब ये जो फरमा रहे हैं, ये किस सियाक व सबाक में है? देखिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये बिल्कुल एक रिवायती बयान हो। तो इस तरीके से लफाजी की जाती है, तकरीर लिखने वाला लिख देता है कि कह दें मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और वक्त कम है, बहरान से निकाले, डटे रहें, मिलकर काम करें तामीर और तरक्की के लिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जिस जगह खड़े होकर जरदारी साहब ये खिताब फरमा रहे थे, वहाँ से 11,367 किलोमीटर दूर दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क है जिसका नाम है अमरीका। उसका दारुल हुकूमत है वाशिंगटन। और ये मैंने आपको जो फासला बताया ये वाशिंगटन का बताया। वहां पर जिस वक्त जरदारी साहब ये तकरीर फरमा रहे थे, उधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मौजूद थे और उनकी कुछ मुलाकातें चल रही थी। 4 खबरें मैं आपको बताऊंगा जो वहां से रिपोर्ट हुई हैं, और बदतरीन खबर हो सकती है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए और किसी मुल्क के रहने वालों के लिए जो वाशिंगटन से रिपोर्ट हो रही है। अच्छा, हुकूमत को फर्क किस बात से पड़ सकता है? हुकूमत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, धांधली ज़दा करार दिया गया, मुतनाज़ा तरीन कहा गया, कोई फर्क पड़ा? हुकूमत कायम हो गई, बिल्कुल कायम हो गई। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में, 5 अगस्त 2025 तक भी रहे, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही। खवातीन कैदी पहले भी थी, इस हुकूमत के कायम होने से अभी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क हुकूमत को पड़ेगा, एक ही चीज है जो हुकूमत के लिए वक्त कम है, वो है पैसे, डॉलर्स। सही। वो है इन्वेस्टमेंट, वो है कार्य सरकार और कार्य हुकूमत चलाने के लिए पैसा। और वो नहीं होगा तो ये तमाम की तमाम चीजें, इसके ऊपर अवामी गम गुस्सा बढ़ता जाएगा और फिर एक जो है वो ऐसी सिचुएशन जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। एक चीज ये हुकूमत बहुत अच्छी कर रही है जो पीडीएम की हुकूमत ने की, वो ये नहीं कर रही। पीडीएम की हुकूमत ने पैनिक क्रिएट किया था। सही। पीडीएम की हुकूमत ने लोगों में, जिसे कहते हैं हबड़ दबड़ मचाना, हबड़ दबड़ मचाई थी। इन्होंने लोगों को खौफ ज़दा किया था। क्यों? कि भाई मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तबाह हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। जितने डॉलर हैं छुपा लो। लोगों ने छुपा लिए। जिन लोगों के पास रुपए में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था उन्होंने उसका डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, सोना खरीदना शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई, कारोबार में पैसा लगाना छोड़ दिया कि मुल्क तो भाई हुकूमत कह रही है डिफॉल्ट कर रहा है, तो हम तो डिफॉल्ट से बचाने आए हैं, बचना महाल है। अपोजिशन भी यही कह रही है, हुकूमत भी यही कह रही है, दोनों सेम पेज पर हैं। तो उसने ये किया था। ये तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद, देखें पाकिस्तान को बहुत सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उसके बावजूद एक चीज़ जो अच्छी ये कर रहे हैं कि ये अपने मुंह से जो है ना वो एक नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहे। इसी वजह से आपने देखा कि जब IMF के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो उससे एक जो फील गुड एंड पॉजिटिव फैक्टर जनरेट हुआ है, उससे आपकी स्टॉक एक्सचेंज, अगरचे मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक बबल है, कभी भी आर्टिफिशियल है, हाँ कभी भी ये बस्ट कर सकता है, लेकिन वो एक अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ पर मौजूद हैं, शहबाज राना साहब ने खबर रिपोर्ट की है, अनवर इकबाल ने वाशिंगटन से खबर रिपोर्ट की है, 2 और खबरें रिपोर्ट हुई हैं, 2-3 खबरें। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, SIFC बनाई और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया एक बात का जी कि हम आए थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं था करना क्या है, हमें तो पहले 6-8 महीने हम तो टमक टोइयाँ मारते रहे। नवंबर में नए आर्मी चीफ आए, उन्होंने हमें एक कागज़ पकड़ाया, उन्होंने कहा ये है प्लान ऑफ एक्शन। तो उससे पहले यानी कि ये यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट्स चल रहे थे, हाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे, टकरे मार रहे थे, अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे थे वगैरह वगैरह। ये उन्होंने किया था वो ये बाराको वाला फ्लाईओवर का इफ्तिताह करते, जो बिल्कुल एंड पे आके हुआ था। हाँ ये उस वक्त उन्होंने कहा था। अच्छा, वो है कि आपने इन्वेस्टमेंट लानी है 5 साल में $100 अरब की। अब वो जो 5 साल में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है, उसके लिए आपने जाहिर है कि एफर्ट और वो चीज़ें तो शुरू कर दी हैं। लेकिन जो वाशिंगटन से रिपोर्ट हुआ है उसके बाद हुकूमत के पास वक्त कम है और ये सियासी बहरान वाकई ख़त्म करना होगा। अगर ये जारी रहता है तो उसकी मौजूदगी में आपके ऊपर मुश्किल पर मुश्किल है, मज़ीद एक के बाद एक। जी देखें,
जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को आईएमएफ ने किया क्या, देखें पहले मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान को लफ किया गया, पाकिस्तान को जोड़ा गया, पाकिस्तान को क्लब किया गया है दुनिया के 6 जंगज़दा मुमालिक के साथ। कैन यू इमेजिन कि उन मुमालिक के नाम क्या हैं, किन मुमालिक के साथ आईएमएफ ने पाकिस्तान को जोड़ दिया है कि ये भी एक जंगज़दा मुल्क है। लेवल आप अंदाजा लगाइए, मैं आपके सामने वो तफसील रख देता हूँ। ये शहबाज राना की स्टोरी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को क्लब कर दिया, लफ कर दिया है, जोड़ दिया है उन 6 मुमालिक के साथ जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हैं इस साल। अब 2024 की बात हो रही है, और that and said that conflicts and tight macroeconomic policy conditions would have a toll on their economic outputs, के पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसका बहुत ही संगीन और गहरा असर पड़ने वाला है। अच्छा, मैं इसकी तफसील में और जो मजीद 3 खबरें रिपोर्ट हुई हैं वाशिंगटन से, उस पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। आप मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ तो आपको कह रहा है ना कि हम आपको कर सकते देंगे जी, आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये इस्लाहात, ये एजेंडा, ये रिफॉर्म, ये प्लान ऑफ एक्शन है, इसके ऊपर अमल दरामद करें, हम आपको पैसे दे देंगे। अच्छा, वो पैसा सोल्यूशन है? नहीं है, सिर्फ वो पैसा सोल्यूशन नहीं है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत कुछ करना है। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर एक है जो है सरमायाकारी। अब अगर आईएमएफ एक हाथ से आपको कर्ज प्रोग्राम में पैसा देता है और दूसरे हाथ से कहता है कि ये जंगज़दा मुल्क है या आफत ज़दा मुल्क है या कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार मुल्क है, दुनिया के 6 बदतरीन जो कॉन्फ्लिक्ट्स के, तो बोल जाए फिर तो क्या कोई और मुल्क आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंटिटी, प्राइवेट, बड़ा बिजनेस, कोई फर्म, कोई, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने टेस्ला तो छोड़े ना, सैमसंग की मिसाल ही ले ले, हमने कन्विंस करना है मर्सिडीज बेंज को, या हमने कन्विंस करना है किसी और बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को कि वो आए और पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, या इस किस्म का कोई आपने काम करना है, किसी और को कन्विंस करना है कि पाकिस्तान में फलां प्रोजेक्ट है उसमें आगे इन्वेस्ट करें, बड़े कारोबारी विभाग के। वो क्या करेंगे? वो यही चीजें देखते हैं ना, वो देखें, वो पैसे आपको पॉकेट मनी तो नहीं दे रहे ना कि जाए टॉफियां खा लें। बिजनेस करना है उन्होंने, बिजनेस करने के लिए उन्होंने अपना फायदा देखना है, फायदा देखने के लिए वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे कारोबार मुझे करने के लिए मिलेगा। वो अपनी एम्बेसी से पूछेंगे हाँ भाई यहाँ क्या हालात चल रहे हैं, वो बताएंगे जलसे चल रहे हैं, जुलूस चल रहे हैं, मैंडेट चोरी के नारे चल रहे हैं, जाली हुकूमत के नारे चल रहे हैं, 6 जजों ने खत लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट में फलां ट्रिब्यूनल में ये केसेस चल रहे हैं, पार्लियामेंट का हर इजलास उसमें जूते लहराए जा रहे हैं, सीटियां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज करने के ऊपर और उसमें नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल के ऊपर उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की जा रही है। एहतजाज का दायरा कभी भी बढ़ सकता है, पैसे पूरे नहीं है, लोगों के हालात थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हैं। और जो वज़ीर आला पंजाब है वो 800 का सूट पहन के दरांती से गंदुम काट रही है और किसी की कच्ची फसल ही काट, वज़ीर आईटी कह रही है कि इंटरनेट की बंदिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नुकसान नहीं होता, पूरी दुनिया चलती है, इतना नुकसान नहीं होता, मतलब यानी अकल का को थोड़ा सा हाथ मार लें। जब ये सब कुछ रिपोर्ट करें तो उनको क्या कहेंगे? आज है जनाब सब बागों बहार है। क्रीडेंडो को देखेंगे, वो फिच को देखेंगे, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और इंश्योरेंस करने वाले जो कारोबार और इनकी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, वहां जाकर देखेंगे कि पाकिस्तान की रेटिंग्स क्या है, पाकिस्तान को रेट कैसे किया जा रहा है। वो रेटिंग आप जाकर उठा के देखें, क्रीडेंडो इसको इम्प्रूव करना है आपने। वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन मुमालिक में है और वो जो उनकी 7 की कैटेगरी है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल रिस्क है, आप क्या एक्सप्रोप्रिएशन का रिस्क है, आपकी इनकन्वर्टेबिलिटी का रिस्क है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि ऐसे हालात किसी भी वक्त पैदा हो सकते हैं कि आपके कारोबार और आपकी अशिया को, आपके असासाजात को कन्फिस्केट कर सकती है, कब्जे में ले अपने कब्जे में ले सकती है। ऐसे सूरत हाल बन सकती है कि डिवैल्यू हो जाएगा रुपए इतना कि आप जाकर जब यहाँ पे कारोबार करेंगे तो आपका डॉलर जो कन्वर्ट होगा वो रुपए में होगा, और जिस वक्त आप इसको प्रॉफिट कमाने के बाद दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करवाना चाहेंगे तो वो उतने ही पैसे होंगे जितने आपने इन्वेस्ट किए होंगे। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी उसमें, या एक एग्जांपल ये है कि आपके पास मार्केट में डॉलर ही नहीं अवेलेबल होगा कि आप उसको कन्वर्ट करवा के बाहर ले जाएं, और डॉलर बाहर ले जाने पर भी पाबंदी लग सकती है।
यानी जब इस किस्म की वो होगी आउटलुक, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या तरीकाकार है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, निज़ाम इंसाफ ठीक करना है, और अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट चाहिए, सबसे ज्यादा एतमाद बहाल जी, ये सब कुछ करने, और तमाम चीजें जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में चल रही हों तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अभी इस सारी सूरत हाल में फंसी हुई हुकूमत, उसके लिए अब ये स्टोरी है, अब ये बता रहे हैं कि मोहम्मद औरंगजेब ने मुलाकात की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से वाशिंगटन में, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि हम एक लॉन्ग टर्म बेल आउट पैकेज जो है वो मांग रहे हैं IMF से, और IMF के इस नेगोशिएशंस और उसके हवाले से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वजारत खजाना है, वो बिल्कुल खामोश है, टाइट लिप्ड है। जाहिर है कि एक ऐसा सेंसिटिव मामला है, इसकी डिटेल्स बाहर नहीं आनी भी नहीं चाहिए, आई वुड से। तो लेकिन वो कहते हैं, राना साहब बता रहे हैं कि जो IMF के मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के डायरेक्टर हैं जिहाद अजूर, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया वहीं वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि IMF तो रेडी है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और स्ट्रेस किया, जोर दिया इस बात पे कि जो पैकेज है उसमें रिफॉर्म्स वाला मामला जो है, रिफॉर्म्स was now more important than the size of the new program। यानी हम मांग रहे हैं एक तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम, और वो तवीलुल मुद्दती या एक बड़े बल्कि 6-8 अरब डॉलर के पैकेज के बजाय वो ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस्लाहात करें। अब इस्लाहात के लिए भी आपको पता है कि एक मजबूत मैंडेट वाली हुकूमत रिक्वायर्ड होती है। इधर हमारे वजीर आला या वो कोई वो लेते हैं तो आपको पता है कि उसका किस तरह ठट्ठा लग रहा होता है अवाम में, टिकटॉक बन रहे होते हैं, ये सारी सूरत हाल चल रही होती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो के हवाले से जो रिपोर्ट इन्होंने शाया की है, उससे पहले ये जो जिहाद हजूर है, उन्होंने कहा आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज इज टू एक्सेलरेट द रिफॉर्म्स, डबल डाउन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पाकिस्तान विद इट्स फुल पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। कि अगर आपने ग्रोथ की तरफ जाना है पाकिस्तान ने, तो अपनी इस्लाहात को तेज करें, सही, नंबर 1। नंबर 2, डबल डाउन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पाकिस्तान विद इट्स फुल पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। व्हाट डज दैट मीन? इस्लाहात और ये सारी चीजें, इसको टैक्स एक्ट में लाएं, ये लाएं, पेट्रोल और इसके ऊपर ये लेवी इतनी इकट्ठी करनी है, GST इतना इकट्ठा करना है, बेसिकली टैक्सेस इतने कलेक्ट करने हैं, और महंगाई का एक जाहिर है कि उसका एक तूफान आएगा, एक वो है जिसके लिए आपको सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। फिर वो जो इससे अगले दिन यानी कि जुमे और जुमेरात की दरमियानी रात जो रिपोर्ट है IMF की मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजन के हवाले से, IMF ने कहा कि जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है 2024 के लिए, उसको रिवाइज डाउन कर दिया गया है कि 2.6% होगी फॉर द रीजन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टाइट पॉलिसी सेटिंग है, सम इकोनॉमीज में लोअर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से जाहिर है कि अब जब आप पेट्रोल, गैस, ये तमाम चीज़ें खुद नहीं बनाते, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो आपकी इकोनॉमी जिन पर डिपेंडेंट है, तो ये मसला एक आ जाता है। फिर इन्होंने कहा कि बियॉन्ड वेस्ट बैंक एंड गाजा 6 इकोनॉमीज इन मीना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पर पाकिस्तान फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2024। यानी पाकिस्तान उन ममालिक में उन्होंने डाल दिया, ये फुट नोट्स में उन्होंने लिखा है, इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, सीरिया एंड यमन, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ आपको क्लब किया गया। ये जंगज़दा ममालिक है और उनके साथ पाकिस्तान को उन्होंने डाल दिया है। इराक, सोमालिया, सूडान, सीरिया एंड यमन, कोई बनती थी कि पाकिस्तान को यहाँ पर आपको एक बड़ा पॉलिटिकल एफर्ट चाहिए टू टेल देम कि कम ऑन, आप हमें उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और उनके साथ कंपैरिजन की वजह से पूरी दुनिया में जब हम इन्वेस्टर को बुला रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सीख कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग उनके साथ आपको डाल दिया। तो यू नीड टू टेक दैट अप विद IMF। और ये जिस तरीके से कि आपको और ज़्यादा बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, अगली खबर देख लें, जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने इंटरव्यू दिया, ब्लूमबर्ग को, दीगर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिया, उन्होंने कहा कि IMF से कर्ज पर इत्तफाक हुआ, अगर हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। तो दैट मीन्स के ऊपर एक और कर्जा, दैट मीन्स कि इजाफी फाइनेंसिंग जब आप उसके लिए दरख्वास्त करेंगे कि अभी जो आपकी रिक्वायरमेंट वाला पैकेज है शायद वो 100% वो नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, यानी बंदे को यही कहना चाहिए कि हो जाए। उन्होंने कहा कि जनाब जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान को मई में IMF से नए कर्ज मुआहदे की उम्मीद है। जो इस हवाले से जायज़ा इजलास है ना, उसमें 29 अप्रैल तक पाकिस्तान को नहीं डाला गया।
सही। विच मीन्स कि मई में आप एक्सपेक्ट करेंगे IMF की टीम पाकिस्तान आएगी और फिर वो सिलसिला शुरू होगा जो हमने साग डार के वक्त देखा था, खुशखबरी आ रही है, नहीं आ रही, नहीं वो आ रही, 6 महीने यही निकल गए थे, वो सारी सूरत हाल नहीं। लेकिन आई होप दिस टाइम इट शुड बी एंड विल बी। कोई बजट आना है, जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल है, लेकिन वो क्या क्या मांगेंगे आपसे, क्या क्या करवाएंगे, ये सारी बात है। उसके बाद आप देखें कि अगली जो खबर रिपोर्ट हुई है वो है कि आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम का पाकिस्तान को IMF का मुख्तसर मुद्दत का प्रोग्राम लेने का मशवरा। सही, शॉर्ट। व्हाट डज short दैट term. मीन कि आप ऑलरेडी एक SBA में शॉर्ट टर्म बायलैटरल अरेंजमेंट को कंक्लूड करके हटे हैं, मुख्तसर मुद्दत नहीं, हमें तवील मुद्दती प्रोग्राम चाहिए ताकि एक दफा कॉन्फिडेंस जो है वो आए कि ठीक है यार ये आना है, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी इकोनॉमी, आपके कारोबार, आपके Accelerate करना शुरू। कॉन्फिडेंस आए, आपको रुपये की जो स्लाइड है उसको कंट्रोल करने में, स्टॉक एक्सचेंज, कारोबार, बाकी चीज़ें, उसके लिए एक बेहतर माहौल बने। लेकिन यहाँ पर हुकूमती ज़राए के मुताबिक, ये जियो टीवी की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ, आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के मुआशी हुक्काम से पाकिस्तान की मुआशी टीम की गैर रस्मी मुशावरत नए IMF प्रोग्राम्स के हवाले से की गई। हुकूमती ज़राए का बताना है कि आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम ने पाकिस्तानी मुआशी टीम को तवील के बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा दिया, और ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती इदारों ने टैक्स निज़ाम को डिजिटलाइज और हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने का मशवरा दिया है कि हर किस्म का रिलीफ, कोई वो ये चीज़ें जो रिलीफ आप दे भी सकते हैं वो नहीं देंगे। इसके अलावा आलमी मालियाती इदारों ने माली खसारा कम करने के लिए हुकूमती कंपनियों की तेज़ रफ्तार निजकारी का मशवरा भी दिया कि ये भी एक्सपर्टाइट हो जाए। अब दैट प्रैक्टिकली मीन्स के आपको यानी कि एक तो वो तलवार लटकती रहेगी, खैर जायज़ा तो होता ही है, लॉन्ग टर्म प्लान भी हो उसके लिए भी आपका रिव्यू होता है और फिर आपको साथ में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट पूरा पैसा उठा के दे देते हैं, तो वो जाहिर है कि रिव्यू होता है। और हाँ। अगर पाकिस्तान का तवील मुद्दती प्रोग्राम हो जाता है 6 से 8 अरब डॉलर का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज होगा। ये वो सारी सूरत हाल है जिसके लिए आपके पास वक्त कम है, उसके लिए आपको पाकिस्तान को इस सियासी बुहरान से निकालना होगा। सही। आप कैसे कर पाएंगे ये इस सारी सूरत हाल में? ये हुकूमत, ये अनवर इकबाल साहब की डॉन टीवी में खबर लगी हुई है, IMF इंसिस्ट्स ऑन रिफॉर्म्स एज टॉक्स प्रोग्रेस फॉर न्यू लोन, कि जैसे जैसे हमारी जो गुफ्तगू और गुफ्तशुनीद है IMF के साथ आगे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, वो रिफॉर्म के ऊपर प्रायोरिटाइज करें, रिफॉर्म, रिवाइटलाइज पाकिस्तानी इकोनॉमी, आउटवेज द साइज ऑफ न्यू लोन पैकेज बीइंग नेगोशिएटेड, जिसके ऊपर बात चल रही है। इसके ऊपर वही सारी स्टेटमेंट्स और वो आ रही हैं। ये देखें, इतनी कोई डूम्सडे सिनेरियो भी नहीं है। अगर आप अब इस मामले पे सियासी लड़ाई, अब आप बुहरान कैसे ख़त्म करते हैं? इमरान खान को राजी करके करते हैं, आप रिहा करके करते हैं, आप ऑडिट करके 8 फरवरी का, जो कि अपेरेंटली नजर नहीं आता, बट देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग, या फिर आप करें ना, छक्के मारें, आपकी इतनी छक्के के मारने गुडविल हो, PIA बेच देंगे, बाकी इदारे बेच देंगे, नहीं, आप आप इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टे, 5 साल हिलेगी नहीं हुकूमत, जो मर्जी हो जाए, कम वक्त में ये हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, परफॉर्म करेगी, सब कुछ करेगी। अगर वो इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी कर लेंगे, आपको पैसे भी दे देंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान को इन ममालिक की फहरिस्त में डाल देना, उनके साथ क्लब कर देना, दैट मीन्स के जो एक पॉसिबिलिटी है कि आप बड़े बेहतरीन अंदाज में सीख कर लेंगे इन्वेस्टमेंट, वो कम हो जाती है। आई वुड नॉट गो ऑन टू से कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बट चीजें अच्छी नहीं है। जरदारी साहब ने इस सियाको सबाक में कहा है या नहीं कहा है, लेकिन बात दुरुस्त है कि वक्त कम है और आपको कुछ करने की जरूरत है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।